दिखायो है यरो ऊपर तुरंत उठायो है। देखो भाषण करे कुछ खायो है यरो ऊपर तुरंत उठायो है लो मस्क गले पहनायो है लो ऐसो पाप कमायो है। लोमस ऋषि नेत्र बंद किए भगवान के भजन में लीन है और परीक्षित जी ने महात्मा का पान करने के लिए एक देखा है पास में तक्षक जिसका नाम वेद पुराणों में बताया गया सर्प जो था तक्षक नाम का वो सर्प पड़ा है। उस अपने बाण के द्वारा उस सर्प को उठाया और लोमस ऋषि के गले में डाल दिया अपमान कर दिया यानी अपमान समझ करके और परीक्षित जी वहां से चले आए। इधर लोमस ऋषि के जो शिष्य श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने आके देखा गले में गुरु के गले में सर्प। सोच लगे गुरु के गले में ये सर्प कैसा। अपने तपोबल के द्वारा उन्होंने ध्यान धर के जो देखा वेद को समझ लिया तो परीक्षित जी को श्राप देने लगे। क्रोध आ गया और क्रोध में श्राप देते हैं। क्या श्राप दिया? ओ धन के मत वाले राजा ओ माया मद के दीवाने मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी भेजी इस विधाता। बस सावधान ये तक्षक जीवित हो जाए। 8वें रोज इस दुनिया से 8वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाए। या श्राप ऋषि ने पही ये अंजल में श्राप दे दिया। मेरे कंपित होता हुआ गया गुरु के आज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तूने जो गले में सर्प को डाल दिया तक्षक यही तक्षक जीवित होकर के आज के 8वें दिन तेरा प्रारंभ करेगा डस लेगा प्रारंभ हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। लोमस ऋषि की इधर तपस्या पूरी हुई आंखें खोली तो गले में सर्प जो था श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे गुरुदेव ये राजा परीक्षित तुम्हारे गले में सर्प को डाल करके गए हैं। तो लोमस ऋषि कहने लगे बेटा ऐसा तो नहीं तुमने क्रोध में श्राप दे दिया हो? हाँ मैंने श्राप भी दे दिया। क्या श्राप दिया? मैंने ये श्राप दिया यही तक्षक आज के 8वें दिन उस राजा को डस लेगा और उसका प्रांत हो जाएगा। लोमस ऋषि कहने लगे बेटा तुमने क्रोध आने पर जरा ध्यान नहीं दिया। श्राप तुमने दे दिया लेकिन श्राप नहीं देना चाहिए था। तुम्हें नहीं मालूम है बेटा मैं परिचित हूँ। मैं जानता हूँ राजा परीक्षित ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकता है। जानबूझ करके उसने गलती नहीं की और धोखा इंसान से हो जाता है। भूल में गलती कोई हो जाती है उसे माफ कर देना चाहिए और जानबूझ कर जो गलती करता है उसे तो भगवान भी ना माफ नहीं करता है। तो उस राजा ने जानबूझ करके गलती नहीं की है, धोखा हो गया। उस समय उसके ऊपर कलयुग सवार था, उसने उस समय उसकी बुद्धि नहीं सही थी। हमें मालूम है उसके गुणों से परिचित हूँ, बहुत अच्छा राजा है। तुम्हें श्राप नहीं देना था लेकिन अब श्राप जो दे दिया अब श्राप तो पूरा होगा। इसलिए बेटा ऐसा करो अब तुम भोले वाले राजा परीक्षित के लिए खबर करा दो।
अपने मुक्ति का साधन कोई सोच सके तो सोच ले, अन्यथा उसकी मौत निश्चित हो चुकी है। आज के 8वें दिन याद रखना, मैं तो यही कहता हूँ, सच्चे भक्तों से बैर मोल लेना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं होता है। सच्चे भक्तों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हर प्रकार के भक्त हैं, लेकिन सच्चे भक्तों ने जो कह दिया वही हुआ। प्रमाण मिला हमें, एक नहीं कई प्रमाण है। सुनो कि कपिल के श्राप से सगर पुत्र भस्म है, दुर्वासा के दुवंश को नसाओ है। कपिल के श्राप से सगर पुत्र भस्म है, वो के दुर्वासा ये दुवंश को नसाओ है। बोल तो अपने घर की बजाओ, तुम तो बहुत तेज उठत हो। गौतम ऋषि कोपे जो अहिल्या को श्राप दियो, अगस्त मुनि कोपे जिन समुदाय से पाओ है। और श्रृंगी ऋषि ने कोप के परीक्षित को श्राप दियो, दियो बहुत यत्न तो उत्कचक ने खाओ है। और संत के प्रताप को गाय तुमर पाल कहे, संत को सताए तो कौन सगो पाओ है।